हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो मिडिल एजेस में काफ़ी फेमस हुआ करती थी। उस किताब का नाम है बुक ऑफ आवर्स। ठीक है। बुक ऑफ आवर्स जो एक किताब थी वो एक बेसिकली प्रेयर बुक हुआ करती थी। जो लोग मिडिल एजेस में काफ़ी एरिस्टोक्रेट होते थे या अफ्लुएंट क्लास के लोग होते थे, जो पब्लिकली प्रेयर नहीं अटेंड कर पाते थे, उनको लिए ये बुक इशू करी जाती थी। ये वेलम शीट्स में बनाई जाती थी और इस पे नक्काशी करी जाती थी। नक्काशी इन द सेंस ये होता है कि गोल्ड लीव्स की प्लेटिंग करी जाती थी और इनको बहुत ही डेकोरेटिव फॉर्म में लिखा जाता था। अभी मैं आपको बुक दिखाऊंगा कि कैसी होती है, क्योंकि उसकी फैक्सिमिली मेरे पास है, तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। इस बुक को इशू करा गया था 13 सेंचुरी से लेके 16 सेंचुरी तक का। शुरू में इसकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो लैटिन हुआ करती थी। फिर इसकी धीरे धीरे ये फ्रेंच लैंग्वेज में भी या डच लैंग्वेज में भी ये इशू करने लग गई। बेसिकली 13 सेंचुरी में ऐसा था कि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस का इजाद नहीं हुआ था। ठीक है। और आप ये समझ सकते हैं कि राजा रानी पब्लिक में जाके तो चर्च में प्रेयर अटेंड करेंगे नहीं, तो उनके लिए ये स्पेशली इशू करी जाती थी कि वो अपने पैलेस में ही रह के प्रेयर्स कर सके। ठीक है। ये जो बुक होती थी वो काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी वैल्यूएबल किताब है। आज के समय करोड़ों में बिकती है ये किताब। और इसकी जो डिज़ाइन है वो आप देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। ठीक है। ये जो किताब हुआ करती थी, ये इसमें वर्जिन मैरी की प्रेयर्स हुआ करती थी, जो दिन पूरे दिन के 8 हिस्सों में कैसे आपको प्रेयर करनी है उस पे ये बेस्ड हुआ करती थी। कि मतलब पूरा जो 24 घंटे है उसके 8 हिस्से कर लेंगे। ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर शाम के बाद का समय मिड नाइट में। ठीक है। तो पूरे दिन के 8 हिस्से करने के बाद किस टाइम पे कौन सी प्रेयर होगी उस पे ये बेस्ड हुआ करती थी। बेसिकली इसमें वर्जिन मैरी की जो प्रेयर्स होती थी वही था। और इसमें कुछ पिक्चर्स भी हुआ करती थी जीसस की, वर्जिन मैरी की। ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया। फिर बाद में ये जो था ये इसलिए इशू बंद हो गया था 16 सेंचुरी तक, बिकॉज 15 सेंचुरी में जोहानस गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करा तो मास प्रोडक्शन में बाइबल बिका करती थी। ठीक है। उससे पहले ये था कि बहुत ही लिमिटेड एडिशंस आते थे बाइबल के या प्रेयर बुक्स के, जो बहुत ही एफ्लुएंट क्लास के लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। जो कॉमन लोग थे, नोबल मैन थे, वो तो आपके चर्च जाके वहाँ प्रेयर सुन लेते थे या प्रेयर रिसीट कर लेते थे। लेकिन जो काफ़ी रिच क्लास लोग थे उनके लिए ही इशू करी जाती थी ताकि वो अपने प्रेयर कर सके। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो बुक ऑफ आवर्स है वो दिखती कैसी। फ्रेंड्स, ये बुक ऑफ आवर्स की फैक्सिमिली है। फैक्सिमिली होता है जो ओरिजिनल रेयर बुक्स होती हैं उनकी ये पायरेटेड कॉपीज़ मान लीजिए, ये वो होती हैं। ठीक है। अब ये तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से होती थी। जो ओरिजिनल में होती थी वो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से। एक्चुअली बुक ऑफ आवर्स में वर्सेस भी होते थे, प्रेयर्स भी हैं, इवन ड्राइंग्स भी हुआ करती थी। ये देखिए, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये वर्सेस हैं प्रेयर की। ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी इसमें ड्राइंग्स करी गई हैं। इसमें फूल, पत्तियां और इनके मिला के जिस तरह से ये डिज़ाइंस आई हैं बहुत सुंदर लगती हैं। खैर, ये तो फैक्सिमिली, अगर रियल में होती तो आप समझ सकते हैं कि और भी ज़्यादा ये सुंदर लगती हैं। देखिए, इस तरह से हुआ करती थी। आज के टाइम पे ये जो किताबें होती हैं ना, ये बहुत ही मतलब महंगी होती हैं, लाखों करोड़ों में बिकती हैं। अब कुछ उसमें ये भी है कि प्रेयर्स का इसमें ट्रांसलेशन भी दिया गया है। देखिए आप।
तो दोस्तों ये एक छोटा सा जानकारी थी और बुक रिव्यू था कि बुक अवार्ड्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों,